रंग रूट इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं रंग रूट। यूपीएससी ने 2019 की सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट 4 अगस्त 2020 को जारी किया। कामयाबी की कई सारी कहानियां सामने आई और लगातार सामने आ रही हैं। इनमें शामिल है एक ऐसी लड़की की कहानी जो कुछ समय पहले तक टॉप मॉडल हुआ करती थी। साल 2016 में मिस इंडिया की फाइनलिस्ट थी। नाम है ऐश्वर्या श्योराण। सिविल सेवा परीक्षा 2019 में उनकी 93 रैंक है। सोशल मीडिया पर उनका नाम छाया हुआ है। आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने भी उन्हें बधाई दी है। लिखा है, ये देखकर खुशी होती है कि विभिन्न रुचियों वाले लोग सिविल सेवा को करियर के तौर पर चुन रहे हैं। न्यू इंडिया को न्यू एज के अधिकारियों की जरूरत है, जिससे ये सर्विसेज ज्यादा प्रतिनिधित्व, ज्यादा खुली हुई और ज्यादा समकालीन बन रही है। ऐश्वर्या श्योराण, आपका स्वागत है। रैंक 93, CSE 19, एक टॉप मॉडल और अब एक अधिकारी। मिस इंडिया के भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ऐश्वर्या को बधाई दी और लिखा, ऐश्वर्या श्योराण, फेमिना मिस इंडिया 2016 की फाइनलिस्ट, कैंपस प्रिंसेस दिल्ली 2016, फ्रेश फेस विनर दिल्ली 2015 ने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 93 रैंक पाई है। इस उपलब्धि पर उन्हें बहुत बधाई। कौन है ऐश्वर्या? परिवार राजस्थान के चुरू जिले के एक गांव से आता है, लेकिन दिल्ली में रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या दिल्ली में ही पली बढ़ी है। ग्रेजुएशन भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है। ऐश्वर्या बताती है कि सिविल सर्विसेज में जाना उनका सपना था। ऐश्वर्या बताती हैं कि उनकी माँ ने उनका नाम ऐश्वर्या राय के नाम पर रखा। वो कहती हैं, मेरी माँ ने मेरा नाम ऐश्वर्या राय के नाम पर रखा क्योंकि वो चाहती थी कि मैं मिस इंडिया बनूं और फिर आखिरकार मुझे मिस इंडिया के टॉप 21 फाइनलिस्ट में चूज कर लिया गया था। मॉडलिंग में मेरी लॉन्चिंग जाहिर तौर पर दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस 2014 के जरिए हुई। वहां से फिर मैंने आगे का सफर तय किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूं और इसके बाद एक के बाद एक कई रास्ते खुलते गए और मैं उन पर चलती गई, जिससे मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री ली। फिर सिविल सर्विसेज में कैसे आई? इस सवाल के जवाब में ऐश्वर्या ने कहा, मेरे लिए ये काफी बड़ा बदलाव था। मैं दिल्ली टाइम्स फ्रेश फेस समेत कई ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं डिजाइनर्स और मैगजीन के लिए भी मॉडलिंग कर रही थी। मैं बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक, लैक्मे फैशन वीक, अमेजॉन फैशन वीक में शामिल हुई। मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर्स के साथ भी काम किया। फिर मैंने सोचा कि मैं हमेशा से एकेडमिक्स में अच्छी रही हूँ, तो मुझे 1 या 2 साल का ब्रेक लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा हमेशा से सपना था। ऐश्वर्या ने पहली बार में ही बिना कोचिंग लिए खुद पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज परीक्षा क्लियर की। उन्होंने बताया कि वो फोन बंद करके पढ़ती थी, सोशल मीडिया समेत बाकी सारी चीजों से भी दूरी बना ली थी और सारा फोकस परीक्षा की तैयारी पर ही था। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें अचानक पढ़ाई में दिलचस्पी आई, वो हमेशा से ही पढ़ने वाली रही हैं। वो अपने स्कूल की हेड गर्ल थी और साइंस की स्टूडेंट थी। फिर SRCC से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वो कहती हैं कि उनका बैकग्राउंड पढ़ाई वाला ही रहा है, इसलिए मॉडलिंग वगैरह करने के बाद भी आखिर में वो पढ़ाई की तरफ ही गई। ऐश्वर्या के पिता कर्नल अजय कुमार NCC तेलंगाना बटालियन करीमनगर में कमांडिंग अधिकारी हैं। इस पर ऐश्वर्या कहती हैं कि उनके दिमाग में कई बार इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का भी ख्याल आया था। खैर, इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या को लोग जमकर बधाई दे रहे हैं। अगर हम सिविल सर्विसेज परीक्षा की बात करें तो आयोग ने 4 अगस्त को 829 सफल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। इस परीक्षा में टॉप किया है हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप सिंह ने। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप की नई पहल रंग रूट। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।